क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है वो साथ के साथ नोट करते रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑन सिंप्लीफिकेशन 1 बाय में ऑन सिंप्लीफिकेशन 1 बाय 1 plus e raised to power m plus n m minus n and plus e raised to power m minus p plus 1 by 1 plus e raised to power n minus m and plus e raised to power n minus p and plus again addition है with next 1 by में 1 plus a raised to power p minus m and plus a raised to power p minus n. Understand? Is equal to, इसका सॉल्यूशन करना है भाई हमें। तो ऑप्शंस हैं, इसके बाद में देखते हैं, पहले सॉल्यूशन देखेंगे। अंडरस्टैंड? देखो भाई 1 बाय में, अब पहले अगर हम सोचते हैं यहाँ पे तो 1 बाय में टोटल न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की कंडीशन है, इसे हम राइट कर सकते हैं। वी कैन राइट 1 बाय 1 प्लस ए रेज टू पावर m माइनस n प्लस ए रेज टू पावर m माइनस p प्लस 1 बाय 1 प्लस a raised to power n minus m plus a raised to power n minus p and similar plus 1 by में 1 plus a raised to power p minus m plus a raised to power p minus m। देखो जर्नल तरीका क्या सीखा है अभी तक हमने कि जब भी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म्स हैं, हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म्स दे रखी हैं 2 या 2 से ज्यादा, तो हम क्या करते हैं वहां पे एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना बात। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो दैट मीन्स दिस एंड दिस एंड दिस, तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या होगा, काफी लेंथी चला जाएगा, ठीक है ना बात। इससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना बात, कि जैसे कि हमने पढ़ा था a रेज टू पावर m माइनस n है, देन वी कैन राइट इट, हम क्या लिख सकते हैं भाई, a रेज टू पावर m बाय में a रेज टू पावर n, इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना बात ये। तो हम यहां से इसी फॉर्म में इन सभी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि सॉर्ट हो हमारा कुछ क्वेश्चन। तो देखो भाई 1 बाय में 1 प्लस, इसे मैं लिख सकता हूं a रेज टू पावर m बाय में a रेज टू पावर n। अंडरस्टैंड? सभी को आ गई होगी ना ये बात समझ में। प्लस a रेज टू पावर m बाय में a रेज टू पावर p, ओके। प्लस सिमिलर यहां पे भी ऐसे ही हम चेंज करते हैं, 1 प्लस ए रेज टू पावर n ए रेज टू पावर m प्लस ए रेज टू पावर n बाय में ए रेज टू पावर p। 1 बाय में 1 प्लस ए रेज टू पावर p बाय में ए रेज टू पावर m प्लस ए रेज टू पावर p बाय में ए रेज टू पावर n, ओके। तो अब देखो फ्रैक्शनल फॉर्म्स हैं, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर में अब इजिली मैं क्या ले सकता हूं भाई, यहां से एलसीएम की कंडीशन ले सकते हैं ना भाई हम यहाँ पे अगर चाहें तो इसका मतलब यहां से हम क्या करते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं एलसीएम की फॉर्म में 1 बाय में, और फिर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। तो भाई यहां पे नीचे कितना एलसीएम आ गया भाई, a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर p। अंडरस्टैंड? अब एलसीएम की प्रॉब्लम जिसे आ रही है तो क्रॉस मेथड भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना बात। यहाँ पे अकेला 1 है तो बाय में कितना है भाई, यहाँ पे 1 है। अंडरस्टूड? सभी को आगे होगी बात समझ में। तो a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर p, इससे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड, और जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रिजल्ट क्या आ गया भाई, a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर p। सिमिलर यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, a रेज टू पावर n है, a रेज टू पावर n है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेन क्या बचा भाई, a रेज टू पावर p। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर p, ओके। नेक्स्ट में कितना आ गया,
ए रेज टू पावर पी से ए रेज टू पावर पी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन। क्लियर है सभी को? तो प्लस सिमिलर चलते हैं वही यहाँ पे 1 बाय में एलसीएम लेंगे वही, तो कितना आ गया यहाँ पे एलसीएम, ए रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर पी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे कितना आएगा, ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर पी। सिमिलर यहां पहुंचते हैं, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर पी। सिमिलर ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एन प्लस 1 बाय में अगेन लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसके बाय में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 बाय में एलसीएम कितना आ गया, ए रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर एन। ओके, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर एन प्लस, तो कितना रिमेन बचा भाई, ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर पी ए रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर पी। क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, देखो अभी बता रहा था मैं रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ऊपर कितना आ गया, ए रेज टू पावर एन इंटू ए रेज टू पावर पी, बाय में ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर पी ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर पी प्लस ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन। सिमिलर यहाँ पे है ए रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर पी ए रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर पी ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर पी एंड प्लस ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एन प्लस अगेन, तो ए रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर एन बाय में ए रेज टू पावर एम एन ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर पी ए रेज टू पावर एम एंड ए रेज टू पावर पी। क्लियर? अब जब इस तरह की सिचुएशंस आती है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, तो क्वेश्चन की सेंस भी हमें कुछ बता देती है काफी हद तक कि नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होना चाहिए हमारे पास। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, जो हमारे पास सभी में डिनोमिनेटर की कंडीशन है ना, तो उस कंडीशन में ए रेज टू पावर एन इंटू ए रेज टू पावर पी की टर्म्स हैं जितनी, ये तीनों हमें इन तीनों में सिमिलर मिलने वाली है। ठीक है बात? यहाँ पे ये तीनों अलग अलग मिलेंगी हमें। तो अब ध्यान से देखें, ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर पी है यहाँ पे फर्स्ट, तो इसमें भी है यही टर्म ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर पी, यहाँ पे भी है ए की पावर एम ए की पावर पी ए की पावर एम ए की पावर पी ए की पावर एम ए की पावर पी। ओके, तो यहाँ पे भी है। थर्ड रिमेन ये बचती है हमारे पास, तो इसका मतलब ए की पावर एम ए की पावर एन सिमिलर है भाई, सिमिलर है। तो इसका मतलब तीनों का एलसीएम क्या है, सिमिलर है। या तो मैं एलसीएम की कंडीशन लिख लूं, या फिर अगर तीनों में तीन है हमारे पास एडिशन में टर्म्स, या फिर उन तीनों में से मैं 1 बाय में ये कॉमन निकाल लूं, बात तो इक्वल ही है। ठीक है ना बात? तो हमारे पास यहां से कितना आ गया भाई, अगर मैं कॉमन लिखता हूं तो 1 बाय में ए रेज टू पावर एन इंटू ए रेज टू पावर पी प्लस ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर पी, तो रिमेन हमारे पास इन साइड न्यूमिनेटर में टर्म बचती है भाई। तो कितनी बच गई हमारे पास यहाँ से टर्म, ए रेज टू पावर एन इंटू ए रेज टू पावर पी प्लस ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर पी एंड प्लस ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन। ओके, अंडरस्टैंड? मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों इक्वेट हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, देन वी गेट द रिजल्ट, 1 इज योर आंसर। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारे पास, सी इज राइट आंसर। अंडरस्टैंड? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है बात, पहले ही सोल्व कर चुके हैं वैसे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आप साथ ही साथ सोल्व भी कर सकते हैं जो कैपेबल है। द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर a बाय में x रेज टू पावर b होल रेज टू पावर a प्लस b, सिमिलर मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर b x रेज टू पावर c होल रेज टू पावर b प्लस c एंड मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर c बाय में x रेज टू पावर a होल रेज टू पावर c प्लस 3। ओके, द वैल्यू ऑफ दैट टर्म। तो यहां पे देखें,
वेरिएबल है हमारे पास x, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है a एंड b। अब हमने मल्टीप्लाई में भी देखा था, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाती है हमारे पास। अगर हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म दे रखी है, डिवीजन फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब जो नीचे की टर्म है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसे क्या नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन में, x रेज टू पावर a माइनस बी लिख सकता हूं भाई, x रेज टू पावर a बाय को x रेज टू पावर b को, ओके। एंड होल रेज टू पावर है हमारे पास a प्लस b। सिमिलर x रेज टू पावर b माइनस c एंड होल रेज टू पावर b प्लस c एंड मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर c माइनस a एंड होल रेज टू पावर c प्लस a, ओके। तो हमने प्रॉपर्टी क्या देखी थी, x रेज टू पावर m की होल पावर n है तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर m इंटू n। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे सिमिलर। तो वही क्या मिला हमें, x रेज टू पावर a माइनस b एंड मल्टीप्लाई बाय a प्लस b इंटू x रेज टू पावर b माइनस c एंड b प्लस c, ओके। एंड मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर c माइनस a c प्लस a, ओके। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है भाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट मीन्स इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो इन नाउ नेक्स्ट स्टेप, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इंटू x रेज टू पावर b स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर एंड सिमिलर x रेज टू पावर c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। अब ध्यान से देखें, सभी का बेस क्या है भाई, x है। अगर सेम है बेस तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो x रेज टू पावर a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर से a स्क्वेयर कैंसिल, दिस, तो वी गेट x रेज टू पावर 0 एंड एवरी वैल्यू, कोई भी वैल्यू है अगर रेज टू पावर 0 है तो 1 इज इक्वल टू 1 इज आंसर। हमारा ये रिजल्ट आ गया भाई, 26 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ओके। क्लियर? तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई 27 पे, करूं भाई रफ। 27 पे हमारे पास इफ x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1 by 3 प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1 by 3, then 3x cube minus 9x is, ओके। तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई। एक तो डायरेक्ट मेथड क्या है हमारे पास, x की वैल्यू दे रखी है मुझे, x की जगह वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दूसरी दो फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव है और एक नेगेटिव के लिए हम टर्म्स को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगर मैं कर देता हूँ x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1 by 3 प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1 by 3। पीछे हमारे पास क्वेश्चंस आए थे भाई, आइडेंटिटी उसने गिवन की थी a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सिमिलर यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड, ओके। वैसे यहाँ डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x की वैल्यू, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हम उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही आइडेंटिटीज को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना बात। तो क्यूब ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो x क्यूब एंड 3 रेज टू पावर 1 by 3 प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1 by 3 होल क्यूब हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1 by 3 का क्यूब, ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर आइडेंटिटी के रिगार्डिंग बोलूं तो, एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b एंड मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, 3 रेज टू पावर 1 by 3, 3 रेज टू पावर माइनस 1 by 3, ओके। अगर इसका क्यूब करते हैं, वही प्रॉपर्टी m इंटू n, तो पावर से ये कैंसिल आउट हो जाएगी भाई। तो हमें कितना मिल रहा है, 3 प्लस ये कैंसिल हो गया तो 3 रेज टू पावर माइनस 1 एंड सिमिलर बेस इक्वल्स हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर पावर्स ऐड करेंगे 1 by 3 माइनस 1 by 3
तो वी गेट 0 एंड 3 रेज टू पावर 0 मीन्स 1, तो रिमेन कितना बच गया भाई, ओनली 3. अंडरस्टैंड? एंड दिस वन इज आल्सो इज इक्वल टू x. मैं कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना बात, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो दैट मीन्स वी रिमेन 3 एंड इनटू x. इट्स आल्सो इक्वल टू, ये किसके इक्वल है भाई हमारे पास, x क्यूब. क्लियर? तो वैल्यू हमें तो चाहिए यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 9x की, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3 लिख सकता हूं भाई. ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई, ये एक रूल है हमारे पास, हम इसे फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में. तो सिमिलर जो सेकंड कंडीशन आती है ना इस तरह की, वो आती है हमारे पास x क्यूब प्लस 3x 3 माइनस 1/3. मतलब यहाँ पे a में रिप्लेस कर सकते हैं हम इस चीज को, किसमें, a में, a प्लस 1/a, a माइनस 1/a हम इसे नोट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? अगर मैं a की फॉर्म में लिखूं तो आइडेंटिटीज ax इज इक्वल टू a प्लस 1/a एंड x क्यूब प्लस ax आल्सो इज इक्वल टू a माइनस 1/a. क्लियर? अब चलते हैं हम हमारे रिजल्ट की तरफ. ठीक है बात? तो यहां से 3x क्यूब माइनस 9x गिवन है भाई हमें, ठीक है ना बात. अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकाल लेता हूं तो रिमेन क्या बचा भाई, x क्यूब माइनस 3x. अंडरस्टैंड? x क्यूब माइनस 3x इज आल्सो इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3. ओके, तो 3 टाइम्स 3 प्लस 1/3. ठीक है बात. तो एलसीएम लेंगे तो 3 आ गया, 9 प्लस 1 10/3, तो 3 टाइम्स ऑफ 10/3. 3 से 3 कैंसिल हो गया. नाउ द रिजल्ट इज 10. 10 हमारा इसका रिजल्ट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट. ओके, ऑप्शन बी इज राइट. क्लियर है? चलो क्वेश्चन काफी. इफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b रेज टू पावर y is equal to c raised to power z is equal to a, then x, y and z is, हमें वैल्यू निकालनी है भाई x, y और z की. ठीक है ना. अब देखो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग सोचते हैं भाई. a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b है हमारे पास. ये फॉर्म्स हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स कहलाती हैं हमारी, और हम यहाँ पे लॉगरिथम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉगरिथम के बारे में अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल में ही कोशिश करते हैं चलने की. ठीक है ना बात. तो हम कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करते हैं. a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b है, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c एंड c रेज टू पावर z इज इक्वल टू a. ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक, उनको नाम दे सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन. अब ध्यान से देखें, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में c रेज टू पावर z इज इक्वल टू a है. तो यहां पे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं c रेज टू पावर z में. क्लियर? तो फ्रॉम थर्ड, तो a रेज टू पावर x था, a की वैल्यू मैं किस में रिप्लेस करने जा रहा हूं, वही c रेज टू पावर z. तो x तो वही है, पावर में ही है, तो मैं यहां पे कितना लिख सकता हूं, c रेज टू पावर z एंड रेज टू पावर x इज इक्वल टू b. ये बात क्लियर है सभी को? आगे होगी बात समझ में. तो c रेज टू पावर कितना लिख सकते हैं भाई, x z लिख सकता हूं इसको, या फिर z x. x z इज इक्वल टू b. अंडरस्टैंड? अब देखें यहां पे फ्रॉम सेकंड, c की वैल्यू मैं किस में रिप्लेस कर सकता हूं. अब टारगेट क्या है मेरा, वो हमें सोचना होगा हमेशा. ठीक है बात, टारगेट पे नजर बनाए रखें. x, y और z है, तो x, z तो मुझे मिल गया, तो रिमेन कितना बचता है, y. तो y तो मेरे पास कहां पे है, सेकंड इक्वेशन में. तो फ्रॉम सेकंड से मैंने किसको रिप्लेस किया भाई, c की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूं मैं यहां पे. ठीक है ना बात. c की वैल्यू मैं किस में रिप्लेस कर सकता हूं, b रेज टू पावर y एंड होल रेज टू पावर एक्स जेड इज इक्वल टू बी. ओके, तो दैट मीन्स b रेज टू पावर x, y, z इज इक्वल टू b रेज टू पावर 1. तो भाई हमने पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेस इक्वल है तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं. तो नाउ वी गेट द रिजल्ट.
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो 28 का आ गया हमारा ए इज राइट आंसर। क्लियर? वैल्यू ऑफ x raised to power a by में x raised to power b and whole raised to power a square plus ab plus b square multiply by x raised to power b by में x raised to power c whole raised to power b square plus bc plus c square and similar multiply by x raised to power c by में x raised to power a and whole raised to power c square plus ca plus a square। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई। कर चुके हैं भाई हम इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना बात। अगर बेस इक्वल्स हैं तो डायरेक्ट लिखूं भाई मैं, सभी को आगे होगी बात समझ में। तो x रेज टू पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड सिमिलर x रेज टू पावर c माइनस a एंड मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। क्लियर सभी को? क्या रीजन है पता है ना सभी को? x y में बेस इक्वल है तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो वही हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है भाई? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है बात। a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है भाई? a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टैंड दीज टू आइडेंटिटीज। ओके, तो इनको ही हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो कितना आ गया देखते हैं वही अभी। तो x रेज टू पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब हुई, ठीक है बात, इंटू x रेज टू पावर b क्यूब माइनस सी क्यूब, x रेज टू पावर c क्यूब माइनस a क्यूब। नाउ बेसिस आर इक्वल, सभी के बेसिस क्या है? सेम है, तो पावर्स ऐड कर देते हैं। x रेज टू पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस a क्यूब। तो ये सभी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नाउ वी गेट x रेज टू पावर 0, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1 इज योर रिजल्ट। नाउ ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। ओके, A इसका राइट। Clear? Now next question पास, if 2 raised to power x is equal to 3 raised to power y is equal to 6 raised to power minus z, okay, then find the value of 1 by x plus 1 by y and plus 1 by z is, okay. Similar we have two methods, हमारे पास फिर से दो मेथड्स हैं इसके। मोर देन 2 भी बना सकते हैं, लेकिन दो तो बिल्कुल सिमिलर मेथड्स हैं, लॉगरिथम का और एक डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना बात। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखो भाई, लेट कर लेते हैं सबसे पहले तो, या तो लेट कर ले हम इस वैल्यू को। पीछे जो 28th क्वेश्चन था उसमें गिवन कर रखी थी इसी तरह की टर्म्स को इज इक्वल टू ए दिया था। अब नहीं दिया तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट 2 raised to power x is equal to 3 raised to power y is equal to 6 raised to power minus z is equal to 8। क्लियर है ना भाई सभी को? ये बात तो आ गई होगी समझ में। तो यहां से अगर तीनों इक्वल थे तो इसीलिए मैं इक्वल टू एक वैल्यू ले सकता हूं, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k x y a b c d। ओके, तो नाउ 2 raised to power x is equal to a। देखो भाई, पावर्स की जो हमारे पास रूट की कंडीशंस हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कई बार। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करते हैं भाई, स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, ताकि हम क्या करें, x रेज टू पावर 2 स्क्वायर रूट मीन्स 1/2 एंड 2 रेज टू पावर 1/2, तो x इज इक्वल टू √2। अंडरस्टैंड?
वैसे हम आम भाषा में क्या कह देते हैं, ये 2 इस साइड आगे वर्गमूल बन गया, ठीक है बात, स्क्वायर रूट बन गया हमारा, ठीक है। तो मेथड क्या है, स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास x है तो कौन सा रूट लें, x रूट लेंगे, ठीक है ना बात। तो दैट मीन्स वी गेट 2 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 बाई एक्स। क्लियर है भाई। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, a रेज टू पावर 1 बाई एक्स। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 3 रेज टू पावर y आल्सो इज इक्वल टू a। तो 3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 बाई y। क्लियर। एंड सिमिलर 6 रेज टू पावर माइनस z इज इक्वल टू a है। तो कौन सा रूट लूंगा, नेगेटिव ऑफ 1 बाई z। तो 6 इज इक्वल टू a रेज टू पावर माइनस 1 बाई z लिख सकते हैं वही, थर्ड वन। क्लियर। अब टारगेट क्या है मेरे पास, अब मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूं तो बेस देखें यहाँ पे a है तो ये पावर्स एडिशन में आ जाएंगी। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई जेड। लेकिन टारगेट में तो प्लस 1 बाई जेड है भाई, ठीक है ना बात। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो एक फंडामेंटल रूल पे चलते हैं, 2 इंटू 3 इज आल्सो इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है हमारे पास। थोड़ा सा सोचना है हमें सिर्फ, ठीक है ना बात। टारगेट को देखते हुए ही सोच पाएंगे हम, अदरवाइज नहीं सोच पाएंगे। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब बेस इक्वल्स हैं तो इसका मतलब ये तो मल्टीप्लाई में आ गए, 2 इंटू 3 एड हो जाएंगे, इज इक्वल टू नेगेटिव है, ठीक है ना बात। बेस इक्वल है तो हम इक्वल लिख सकते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अंडरस्टूड कंडीशन है ये, ओके। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, वी नो दैट, हमें पता है इस चीज का। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2, 3 एंड 6 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो a रेज टू पावर 1 बाई एक्स इंटू a रेज टू पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 माइनस 1 बाई जेड। क्लियर। अब बेस इक्वल है, यहां पे तो पहले मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में आ जाएंगे, a रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू a रेज टू पावर माइनस 1 बाई जेड। ओके, now bases are equal, then we can write 1 by x plus 1 by y is equal to minus 1 by z। रिजल्ट जो चाहिए मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो शिफ्ट करते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 0। now result is 0। क्लियर। अगर रिजल्ट 0 है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सर